हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं इस वीडियो में देखिए आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो कि आपका लास्ट मिनट रिवीजन होगा। इसमें मैं लगभग 50-60 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ, और वहां से आप अपना जो कि अपना रिवीजन कर सकते हैं और अपना जो कि अपना टेस्ट दे सकते हैं कैसा रहा आपका जो प्रिपरेशन। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और मैंने ऐसा बहुत सारे जो कि क्वेश्चंस के वीडियो बनाए, जैसे 40 मार्क्स जो कि 40 क्वेश्चंस का भी जो आज मैंने दिया था वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये इससे आपको हेल्प मिलेगा, एक जो कि एक लास्ट में रिवीजन होगा। कल आपका एग्जाम है, तो जीएस सेक्शन में आपका अच्छा मार्क्स आए मैं उसमें आपको हेल्प करेगा। और साथ ही साथ एग्जाम के लिए गुड लक, आप अच्छे से अपना एग्जाम दीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिषद्स आर द बुक्स ऑन। उपनिषद जो कि बुक किसके ऊपर है? तो देखिए फिलोसॉफी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फिलोसॉफी के ऊपर है। टोटल 108 उपनिषद है, याद रखिएगा। टोटल 108 उपनिषद से हमारे जो कि हमारे उपनिषद कितने हैं? 108, याद रखिएगा। वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन। मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1955। ओके, 15 अगस्त 1955, याद रखिएगा। और जो फर्स्ट स्टेट जहाँ से मिड डे मील जो कि सबसे पहले लॉन्च हुआ था, फर्स्ट स्टेट, तो याद रखिएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे पहले मिड डे मील स्टार्ट हुआ था। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। सबसे पहले मिड डे मील तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था। सारा इंडिया में कब हुआ था? 15 अगस्त 1995। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर इज इन द। यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर कहाँ पे पाए जाते हैं? ओके, तो इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। ओके, न्यूयॉर्क में जो कि यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर है। और यहाँ ऑप्शन देखिए, जो कि आपका जेनेवा। जेनेवा में क्या है? WHO का हेडक्वार्टर है। ओके, WHO का हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, जो कि और वर्ल्ड ट्रेड उसके बाद WHO, ये सारे हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपके जेनेवा में है, याद रखिएगा। तो और यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1945, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ओके, और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड। इंटरनेशनल वुमेन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 8 मार्च को। ओके, 8 मार्च को जो कि ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस विष्णु टेम्पल एट अंकुरवाट इन कंबोडिया वाज बिल्ड बाय। विष्णु टेम्पल जो कि अंकुरवाट में है। ओके, जो कि अंकुरवाट टेम्पल जो कि कंबोडिया में है। ओके, विष्णु टेम्पल, तो ये कौन सा किंग ने बनाया था? राइट आंसर इज सूर्यवर्मन 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यवर्मन 2, याद रखिएगा। वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो एस्टैब्लिश्ड ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज किसने एस्टैब्लिश किया था? तो राइट आंसर होगा आपका राजा राम मोहन रॉय। ओके, राजा राम मोहन रॉय ने एस्टैब्लिश किया था। राजा राम मोहन रॉय को राजा का जो टाइटल किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। ओके, अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड ने दिया था जो राजा का टाइटल। और यहाँ पे देखिए, और इन्होंने बहुत सारा काम किया था, जो कि सतीदा प्रथा को जो कि ख़त्म करने के लिए 1829 में इन्होंने काम किया था। किसके साथ मिलकर? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तभी के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बहुत सारे सुधार किए थे यहाँ पे हमारे देश में। जो इंग्लिश जो कि एजुकेशन के सेक्टर में काम किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एक्सरे वेयर डिस्कवर्ड बाय। एक्सरे जो कि किसने डिस्कवर किया था? ओके, तो इसका राइट आंसर होगा रॉन्टजन। ओके, रॉन्टजन ने डिस्कवर किया था। ओके, रॉन्टजन ने डिस्कवर किया था। और हेनरी बेकुरल। ओके, हेनरी बेकुरल जिसने रेडियो एक्टिविटी, ओके, रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कवर किया था। रेडियो एक्टिविटी जो कि हेनरी बेकुरल ने। और मेरी क्यूरी ऐसी एक महिला है जिनको फिजिक्स, ओके, फिजिक्स एंड जो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके, मेरी क्यूरी को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज कैनाल कनेक्ट्स। सुएज कैनाल किस किस को कनेक्ट करता है? सो राइट आंसर इज रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। ओके, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। किसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है? तो एडम स्मिथ। सिंपल क्वेश्चन, याद रखिएगा, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश नीति आयोग टू रिप्लेस द। नीति आयोग किसको रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था? तो प्लानिंग कमीशन। राइट आंसर इज प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का एस्टैब्लिश कब हुआ था?
1950 को हुआ था, याद रखिएगा 1950 को हुआ था। और 15 जो कि आपका 1950 को हुआ था, याद रखिएगा, जो प्लानिंग कमीशन। और इसको कब ख़त्म किया गया? 2015 में ख़त्म कर दिया गया, जब फर्स्ट जनवरी जो कि 2015 को कौन सा संगठन बना था? नीति आयोग। नीति आयोग बना था। और नीति आयोग के जो चेयरमैन कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। और ये भी आप याद रखिएगा, नीति आयोग के चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम, जो कि चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली फाउंड इन इंडिया कैन बी कैरेक्टराइज एज, जो कौन सा टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलता है? तो याद रखिएगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल बहुत ज़्यादा मिलता है इंडिया में। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आप लोग जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, ओके, तो नेशनल इनकम एस्टिमेटेड इन इंडिया इज़ मेड बाय, जो नेशनल इनकम कौन जो कि इंडिया का प्रिपेयर करता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और आरबीआई देखिए, जो कि आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? जो कि 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ओके, 1935 को हुआ था। देन 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया गया, 1949 नेशनलाइज कर दिया गया। और इसके लिए कौन सा जो कि एक जो कमिटी है, हिल्टन यंग कमीशन, उसके रिकमेंडेशन पर आरबीआई बना था, हिल्टन यंग कमीशन, जो कि 1926 में आया था। सारे फैक्ट आप याद रखिए आरबीआई के बारे में। और आरबीआई के जो अभी कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास इज द करंट चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद का रियल नेम क्या है? तो राइट आंसर इज नरेंद्रनाथ दत्ता। इनका जो एक भाषण था फेमस 1893 में शिकागो में इन्होंने दिया था, वो सबसे फेमस है। ओके, शिकागो में जो एक रिलीजन कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे इन्होंने भाषण दिया था। ओके, 1893 में, याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द चीफ ऑफ WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1948 को। ओके, 1948 को हुआ था, याद रखिएगा। और इसका जो कि अभी चीफ कौन है? जो इनका नाम है टेड्रोस आधानोम। ओके, टेड्रोस आधानोम, ये चीफ है अभी जो कि WHO के। ओके, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए डेविड मालपस, ये वर्ल्ड बैंक के चीफ है। ओके, वर्ल्ड बैंक के चीफ कौन है? डेविड मालपस। और गीता गोपीनाथ IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट है। ओके, चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी उसकी IMF की जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट है। और यहाँ पे देखिए आपका जो कि ऑप्शन में है आपका अब क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ओके, जो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है ये IMF की चीफ है। ओके, IMF की चीफ है अभी। IMF की जो करंट चीफ कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट है। ओके, चीफ इकोनॉमिस्ट। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेड्रोस आधानोम। वो इज द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट में क्लाइम करने वाली पहले एम्प्यूटी कौन है? सो राइट आंसर इज आपका अरुणिमा सिन्हा। ओके, अरुणिमा सिन्हा इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो याद रखिएगा अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट, Which of the following bills must be passed by each house of the parliament separated by special majority? कौन सा बिल है जो कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3। ओके, 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। और ये ऑप्शन में है जो कि आपका मनी बिल। इसका याद रखिएगा, मनी बिल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। याद रखिएगा, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, ये राज्यसभा में नहीं होता इंट्रोड्यूस। याद रखिएगा, मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन लाइन एग्रीड टू बाय ब्रिटिश एंड तिब्बत एज पार्ट ऑफ द शिमला अकॉर्ड, ए ट्रीटी साइंड इन। जो मैकमोहन लाइन, ओके, इंडिया और जो कि तिब्बत था तभी, अभी जो कि चाइना ने एक्वायर करके जो तिब्बत को अपना बना लिया, लेकिन सबसे पहले वो आपका तिब्बत था। तो कौन से साल में वो डिमार्केट किया गया था? तो याद रखें 1914 को किया गया था। तो इसीलिए अभी इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसको कौन सा नाम से बुलाया जाता है? मैकमोहन लाइन से बुलाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स टेक्स प्लेस? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स सबसे पहले कहाँ हुए थे? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर में हुए थे।
वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंडीशन ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिलेटिवली हाई अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक स्टेगनेशन accompanied बाय रेजिंग प्राइस। इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो ये होमवर्क है आपके लिए। ओके, होमवर्क है, प्लीज़ आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, प्लीज़ डू रेस्पॉन्स, तभी अच्छा लगता है आप रेस्पॉन्स कर रहे हैं किसी क्वेश्चन के ऊपर। मैं भी आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सा स्टेट का है इंडिया का? ओके, तो दिस इज इजी क्वेश्चन, गुजरात। ओके, गुजरात है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। नेशनल इनकम सबसे पहले इंडिया में किसने काउंट किया था? तो राइट आंसर इज दादा भाई नौरोजी। ओके, दादा भाई नौरोजी। इनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा, इनको कहा जाता है। ओके, तो इन्होंने सबसे पहले 1906 में आईएनसी का जब सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तभी स्वराज वर्ड को उठाया था इन्होंने। ओके, स्वराज वर्ड यूज़ किया था। क्वेश्चन में आ सकता है स्वराज वर्ड सबसे पहले आईएनसी के सेशन में किसने उठाया था? तो होगा दादा भाई नौरोजी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग फॉर्म इन द ईयर। नीति आयोग तो आपको पता ही होगा 1 जैन 2015। ओके, यही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 जो कि जनवरी 2015 में हुआ था, और इसके किसके रिप्लेसमेंट में हुआ था? प्लानिंग कमीशन के रिप्लेसमेंट में। और प्लानिंग कमीशन कब था? 1950, याद रखिएगा। हो पब्लिश्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एवरी ईयर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सा जो संस्था है वो निकालता है? तो याद रखिएगा, सी इज़ द राइट आंसर, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने जब सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया था? तो इसके जो कि जनक कौन थे? तो ये थे आपका महबूब उल हक, महबूब उल हक जो कि पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। इंडिया का रैंक क्या है जो कि 2019 में? तो याद रखिए 129, जो कि एसडीआई में इंडिया का रैंक 129 है, पूछ सकता है, ये भी आप याद रखिए 129। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर इन इंडिया कौन है? एमएस स्वामीनाथन। ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। और नॉर्मन बोरलॉग। ओके, ये कहाँ के? वर्ल्ड के जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है। ओके, वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन से हैं? नॉर्मन बोरलॉग। और ये कौन से देश से थे? यूएसए से थे। ओके, यूएसए याद रखिए, ये भी आप याद रखिएगा, यूएसए से थे ये। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया में कौन है? एमएस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा अपॉइंटमेंट इंडिया के जो भारत के जो कि राष्ट्रपति नहीं करते हैं? ओके, तो ऑप्शन है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो कि प्रेसिडेंट नहीं करते। ओके, तो ये जितने भी और है ये सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ये भी अभी स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? ये भी आप याद रखें, ओम बिरला, ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। साउदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है इंडिया का? तो इंदिरा पॉइंट। ओके, इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट। और ऑप्शन में देखिए, ये जो ऑप्शन में है आपका किबिथू, किबिथू क्या है? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। प्लीज रिमेंबर दिस, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? किबिथू, अरुणाचल। और यहाँ पे गौरमाठा। ओके, जो कि गौरमाठा ये कहाँ पे? गुजरात में है, जो कि आपका मतलब रन ऑफ कच्छ में है। ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये भी आप याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये होगा ईस्टर्न मोस्ट, ये है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये है साउदर्न मोस्ट पॉइंट। और इंदिरा कोल ये जो कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। ओके, ये लद्दाख में है, ये आपका जो कि तमिलनाडु में है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश की भी थी, और ये कहाँ पे? गुजरात में है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793 वाज इंट्रोड्यूस बाय। जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल था 1793 में, किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता है। ओके, फादर ऑफ सिविल सर्विस, सिविल सर्विस किसे कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। प्लीज़ डू रिमेंबर दिस। और यहाँ लॉर्ड रिपॉन है, लॉर्ड रिपॉन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। ओके, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द टैक्स रेट इंक्रीजेस विद द हायर लेवल ऑफ इनकम इट शेल बी कॉल्ड। इसको क्या जाता है? क्या कहा जाता है आपका? जो कि प्रोग्रेसिव टैक्स, याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्रोग्रेसिव टैक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस इन द ईयर, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1951-56। प्लानिंग कमीशन 1950 को जो कि फॉर्म हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 1951-56 को ये किया गया था। ओके, सबसे पहला जो कि प्लान आया था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू इज ए हिल स्टेशन लोकेटेड, माउंट आबू कौन से जो कि हिल में है? ओके, तो अरावली इज द राइट आंसर, अरावली के हिल में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और जो अरावली पर्वत का सबसे जो कि हाईएस्ट पॉइंट का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। ओके, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पॉइंट का नाम क्या है? गुरु शिखर, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज अबाउट 15,200 किलोमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर लेंथ इन, तो ये क्वेश्चन ऊपर है। लैंड फ्रॉम इंडिया कितना है? 15,200 किलोमीटर, ये भी आप याद रख सकते हो। ओके, पूछा जा सकता है लैंड फ्रॉम इंडिया कितना है, तो 15,200 किलोमीटर। और इसमें सबसे लार्जर बॉर्डर कौन शेयर करता है? बांग्लादेश। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। फर्स्ट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हेल्ड इन, फर्स्ट सेशन जो मुस्लिम लीग का कहाँ हुआ था? याद रखा, ढाका में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ढाका। 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ था, वेरी मच इंपॉर्टेंट, मुस्लिम लीग 1906 में फॉर्म हुआ था। और एक याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC जो कि 1885 में फॉर्म हुआ था, जो कि गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, जो कि मुंबई में है। और टोटल मेंबर कितने थे? 79, जो कि 72 थे टोटल मेंबर वहाँ पे। और फर्स्ट जो कि प्रेसिडेंट कौन थे? जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आपके उमेश चंद्र बनर्जी। ओके, जो कि आपके INC के। और इसका जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ढाका। और 1906 में फॉर्म हुआ था मुस्लिम लीग। ओके, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो डेंसिटी, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सबसे मतलब कम डेंसिटी होने के कारण एटमॉस्फेयर में ये मतलब तैरते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड इज, तो इसका राइट आंसर होगा चाइना है। ओके, बी इज द राइट आंसर, चाइना है सबसे ज़्यादा टी एक्सपोर्ट करने वाला। द फास्ट श्रिंकिंग फॉरेस्ट एरिया इज मेनली ड्यू टू द ग्रोथ इन, जो फॉरेस्ट एरिया अभी कम हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द गेंगटिक डेल्टा आर कॉल्ड, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके, जो कि गेंगटिक जो कि मतलब डेल्टा में पाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? सुंदरबंस। ओके, सुंदरबंस कहा जाता है उनको, सुंदरबंस। वहाँ पे सुंदरी ट्री मिलती है। ओके, सुंदरी ट्री, तो सी इज द राइट आंसर। अंडमान एंड निकोबार सेपरेटेड बाय व्हिच डिग्री चैनल, अंडमान एंड निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल सेपरेट करता है? तो राइट आंसर इज आपका जो कि 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तो 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया श्रीलंका इज सेपरेटेड बाय व्हिच स्टेट, तो याद रखिए इजी क्वेश्चन है, सी पाल्क स्ट्रेट। ओके, पाल्क स्ट्रेट। और थोड़ा ये वीडियो थोड़ा रिवीजन वीडियो है, तो थोड़ा स्पीड में हो रहा है, तो आप लोग देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज यंगफोल्ड माउंटेन, कौन सा जो कि यंगफोल्ड माउंटेन है? हिमालयाज। ओके, हिमालयाज। और जो कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन कौन सा है? अरावली। ओके, अरावली इज द ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ये भी आप याद रखिएगा। विच इज़ द बिगेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ पे? जामनगर। ओके, इसको ओन कौन करता है? ओन, इसका ओनर है रिलायंस, मतलब मुकेश अंबानी। ओके, रिलायंस, मुकेश अंबानी इसको ऑन करते हैं। ओके, याद रखिएगा। हु वाज द पर्सन टू डिमार्केट द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर डिमार्केट करने वाला कौन है व्यक्ति? तो इसका राइट आंसर होगा जो कि आपका सिरिल रेडक्लिफ। ओके, सिरिल रेडक्लिफ। इसी की वजह से अभी जो इंडिया पाकिस्तान का लाइन है उसको क्या कहा जाता है? रेडक्लिफ लाइन। ओके, रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है, इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। व्हेन वाज रेलवे स्टार्ट इन इंडिया, रेलवे कब इंडिया में स्टार्ट हुआ था? 1853 को हुआ था। और ये किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड डलहौजी। और इसने एक लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी लाया था, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1853 में हुआ था। मुंबई टू ठाणे सबसे पहले चला था, मुंबई टू ठाणे, ये भी आप याद रखिए। तो 1853 इज द राइट आंसर, बी। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फ्रॉम इंडिया, कौन से जो व्यक्ति है जिनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में मिला था। और इसमें कौन सा बुक था? गीतांजलि बुक के कारण मिला था, गीतांजलि, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट,
हु एमंग द फॉलोइंग ऑथर द बुक मुद्रा राक्षस? मुद्रा राक्षस बुक किसने लिखा था? विशाखा दत्ता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विशाखा दत्ता ने लिखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज? मोस्ट एबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो कि एलिमेंट कौन सा है अर्थ क्रस्ट में? तो इसका राइट आंसर होगा सिलिका। ओके, सिलिका याद रखिएगा, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बोला गया है। अगर मोस्ट एबंडेंट मेटल बोला तो होगा आपका एल्यूमिनियम। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस, मोस्ट एबंडेंट मेटल इज एल्यूमिनियम, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इज सिलिका, और आपका मोस्ट एबंडेंट गैस कहा तो ऑक्सीजन होगा। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसके लिए। अगर यहाँ पे मेटल बोलता तो ये होता एल्यूमिनियम। ओके, तो अभी इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेट? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड। ओके, रिमेंबर दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन मोर स्टेट कैन बी हियर्ड सुप्रीम कोर्ट बाय द? तो इसका कौन सा जो कि जुरिडिक्शन में आता है? तो ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट? तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा होगा ये? तो स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट जो कि 1905 में स्टार्ट हुआ था। ओके, देन देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका 1920 में हुआ था, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 याद रखिएगा। डू और डाई का नारा इसमें दिया गया था। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी डी सी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ए बी डी सी। ए बी डी सी वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर्स? फ्लावर का मेल पार्ट का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर है स्टिग्मा। और फीमेल पार्ट का नाम क्या है? पिस्टल। याद रखिएगा, फीमेल पार्ट का क्या है? पिस्टल, और मेल पार्ट का स्टिग्मा। यू शुड रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी केम इनटू फोर्स इन द ईयर? जीएसटी कब फोर्स में आया था? 1 जुलाई 2017। और इसमें कौन सा जो कि आपका अमेंडमेंट हुआ था? तो इसमें आपका अमेंडमेंट कौन सा था? 101 अमेंडमेंट। ओके, 101 अमेंडमेंट, ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि अमेंडमेंट था। द रोलिंग प्लान कॉन्सेप्ट इन द नेशनल इनकम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? रोलिंग प्लान किसने इंट्रोड्यूस किया था? द जनता पार्टी गवर्नमेंट। ओके, 1977-76 में किया गया था। और सबसे पहले नॉन कांग्रेस जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो कौन बने थे? मोरारजी देसाई, और वो यही जनता पार्टी से ही थे। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ? लाइट ईयर किसका यूनिट है? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केप्स रॉक का टेम्पल एट इलोरा आर? जो कि केप्स रॉक का टेम्पल ये कहाँ पे पाया जाता है? इलोरा, महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र में। और ये कौन से जो कि रिलीजन के लिए बेस्ड है? तो ये याद रखिएगा, हिंदू जैन और बुद्धिज्म। ओके, बुद्धिज्म, ये तीनों रिलीजन के लिए है ये। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हिंदू, जैन एंड बुद्धिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रॉट द बुक जो कि केसरी इन महाराष्ट्र? केसरी इन महाराष्ट्र बुक किसने लिखा था? तो इसका जो कि राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ओके, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नहीं है तो आपको लिख दे रहा हूँ मैं, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नहीं है याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था केसरी इन मराठा बुक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ आइसलैंड? कौन सा कंट्री के पास हाइस्ट नंबर ऑफ आइसलैंड है? तो इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इतने थे क्वेश्चंस, तो अच्छे से आप रिवीजन कीजिएगा। गुड लक फॉर योर एग्जाम। तो ये था वीडियो। ओके, डू सब्सक्राइब माय चैनल, मैं इससे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।